क्या ये रिसाइकलिंग स्टॉक सच में 40% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है? रॉकेट मोतीलाल ओसवाल ने जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग को 460 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। तो इस तेजी वाले नजरिए बुलिश कॉल के पीछे क्या वजह है और क्या अभी इस स्टॉक पर नजर रखना फायदेमंद होगा? आइए जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बाय रेटिंग और 460 रुपये के टारगेट प्राइस के बाद जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड चर्चा में है। इसकी वजह कॉपर बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का विस्तार, रिसाइकल किए गए मेटल की बढ़ती मांग, बेहतर मार्जिन और लंबे समय में कमाई की क्षमता है। दिन के कारोबार में 11,198.03 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड के शेयरों में 1.28% तक की बढ़त हुई। इसके शेयर 323 रुपये और 25 पैसे प्रति शेयर की पिछली क्लोजिंग कीमत के मुकाबले बढ़कर 327 रुपये और 40 पैसे प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। क्या हुआ नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग की बड़ी कंपनी जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग तब चर्चा में आए जब मोतीलाल ओसवाल ने इसे 460 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी। ये 323 रुपये और 25 पैसे के पिछले क्लोजिंग प्राइस से लगभग 42% की संभावित बढ़त दिखाता है। कॉपर बिजनेस में तेज बढ़ोतरी से टॉप लाइन ग्रोथ में मदद मिल रही है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का कॉपर बिजनेस ग्रोथ का एक मुख्य कारण बना हुआ है और इसका रेवेन्यू साल दर साल 2.5 गुना बढ़ा है। कॉपर की मजबूत मांग और लगातार बढ़ते रेवेन्यू से संकेत मिलता है कि यह सेगमेंट भविष्य की ग्रोथ में अहम योगदान देता रहेगा। मार्जिन बढ़ाने के लिए ज्यादा वैल्यू एडेड कॉपर प्रोडक्ट्स कंपनी ज्यादा वैल्यू एडेड कॉपर प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रही है। जब प्रोडक्शन पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगा तो इनसे प्रति टन लगभग 25,000 रुपये का अतिरिक्त EBITDA मिल सकता है। लंबे समय में रिसाइकल किए गए मेटल की मांग का आउटलुक सकारात्मक है। सस्टेनेबिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और सहायक नियमों की वजह से रिसाइकल किए गए मेटल की मांग बढ़ रही है। इससे जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के लिए विकास का एक मजबूत अवसर पैदा हो रहा है, खासकर रिसाइकल किए गए कॉपर और अन्य नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में। मुश्किलों के बावजूद कामकाज में सुधार, लॉजिस्टिक्स की ज्यादा लागत और स्क्रैप की कम उपलब्धता के बावजूद कंपनी ने मजबूत परफॉर्मेंस बनाए रखी। कॉपर और लेड मार्जिन में सुधार से इसके बिजनेस मॉडल की मजबूती का पता चलता है। कमाई में बढ़ोतरी से आगे बढ़ने की संभावना। कमाई का अनुमान कम होने के बावजूद ब्रोकरेज जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग को लेकर सकारात्मक है। इसकी वजह बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल और मेटल की मजबूत मांग है, जिससे लंबे समय में ग्रोथ और वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो सकती है। फाइनेंशियल एंड अदर्स जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का FY27 की पहली तिमाही Q1 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 76% बढ़कर 2,724 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 21% बढ़कर 69 करोड़ रुपए और EPS सुधरकर 2 रुपये और 1 पैसा हो गया। हालांकि तिमाही दर तिमाही को आधार पर रेवेन्यू में 12.3% की गिरावट आई, जबकि प्रॉफिट में 4.5% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.5%, रो रिटर्न ऑन इक्विटी 30.8% और पेग रेशियो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ 0.54 है, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.82x है, जो मॉडरेट लेवरेज कर्ज का स्तर दिखाता है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग भारत की एक प्रमुख मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है, जिसकी क्षमता 3.2 लाख MTPA है। इसके 5 रिसाइकलिंग प्लांट हैं, 350 से ज्यादा कस्टमर हैं और यह 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। ये कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम और टिन की रिसाइकलिंग में माहिर है और ट्रैफिगुरा, ल्यूमिनस, निसान, अमारा राजा, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और वेदांता जैसे बड़े कस्टमर्स को सेवाएं देती है।